नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं नकुल कुमार, योर साइंस टीचर। स्टूडेंट, हमने जो बातें की थी, पिछली जो क्लास ली थी आपकी, उसमें बातें की थी चैप्टर 8 की बातें की थी, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 की बातें की थी, जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होता है। स्टूडेंट, आज जो हम बातें करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट की बातें करेंगे, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होता है, या यूँ सोचो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है। क्लियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर के नाम के बारे में। चैप्टर का नाम है हमारे जो आसपास के जो पदार्थ है। क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ है। स्टूडेंट जरा समझें, ध्यान दें। स्टूडेंट, पहली चीज है या शुरुआत चीज है, इनको आप अच्छे से समझें, क्योंकि आगे क्लास तभी समझ में आ सकेंगे जब आप इनको अच्छे से समझेंगे। क्लियर? हम अपने चारों तरफ, स्टूडेंट ध्यान दें, हम अपने चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, बहुत सारी वस्तु देखते हैं जिनकी आकृति और आकार में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, उनकी संरचना होती है अलग अलग होती है, उनकी बनावट अलग अलग होती है, उनका आकार अलग अलग होता है, उनकी आकृति अलग अलग होती है। दीवार की बातें करें, पहाड़ की बातें करें, चट्टान की बातें करें, पेड़ पौधे की बातें करें, पशु पक्षियों की बातें करें, खान पीन की बातें करें, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी संरचना और आकृति आकार सब चीज अलग होता है। क्लियर स्टूडेंट? हम बातें करें, नेक्स्ट आगे बातें करें, तो हम इन वस्तुओं को या तो स्पर्श करके, या तो हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श करके या सुनकर या सूंघकर या स्वाद लेकर, मैंने क्या बोला, हम इन वस्तुओं को, हमारे जो आसपास जो वस्तुएं होती हैं, बहुत सारी वस्तु होते हैं, हम इनको स्पर्श करके यानी छूकर, जैसे मैं मेज को टच करूँ तो ये मेज क्या है, मैं ये स्पर्श कर रहा हूँ। सूंघकर, हवा को सूंघ रहा हूँ, सुगंध को सूंघूं तो ये मैं सूंघकर महसूस करूँ या देखकर महसूस करूँ। क्लियर? सूंघकर महसूस करूँ या देखकर महसूस करूँ या स्पर्श करके महसूस करूँ, बहुत सारे ढंग होते हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिनके द्वारा हम महसूस कर सकते हैं। क्लियर? तो हमने क्या कहा, सुनकर, देखकर, स्पर्श करके, सूंघकर, बहुत सारे तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं। कुछ स्वाद लेकर ही पहचान सकते हैं। मैंने क्या कहा कि हम इन वस्तुओं को देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्वाद लेकर, स्पर्श करके, इन 5 तरीकों से हम इन वस्तुओं का अनुभव कर सकते हैं कि हमारे जो आसपास वस्तुएं हैं, बहुत सारी वस्तुएं होती है, इनकी जो आकृति होती है, आकार होता है, वो अलग अलग होता है। स्टूडेंट, आपने जो सोचा है कभी कि ये जो हमारे चारों तरफ जो वस्तु स्थित होती हैं, पेड़ पौधे, जो भी वस्तु आपके नियर अबाउट जो नजदीक होंगी आपके, तो आपने देखा है कि जिन वस्तुओं में जो पदार्थ होते, इन वस्तुओं में जो मेटेरियल होती है, जिस वस्तु जिस चीज से मिलकर बनी है, उन सब में क्या होता है, अलग है। जैसे पेड़ पौधे में किससे मिलकर बना है, लकड़ी की बात करते हैं, दीवार मिट्टी की बातें करते हैं, खान पीन के व्यंजन जो खान पीन के सामान है, पहनने के कपड़े हैं, वायु है, बहुत सारी जल है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें मटेरियल अलग अलग होता है। क्लियर स्टूडेंट? इस मटेरियल के बारे में जरा अध्ययन करेंगे, हम उसको समझेंगे। स्टूडेंट, हमारे जो आसपास वस्तुएं जो होती हैं, वो सब क्या होती है, पदार्थ होती है। तो सबसे पहले पदार्थ की परिभाषा कहते हैं, पदार्थ तो इंग्लिश में कहते हैं मैटर। वह सब जो स्थान घेरती है, आपने देखा होगा हमारे चारों तरफ जो भी वस्तु स्थित है, या जिस वस्तु में स्थान होगा, स्थान घेरती है, जो वस्तु स्थान घेरेगी और जिसमें क्या हो, द्रव्यमान होगा, क्या होगा, द्रव्यमान होगा, यानी जो जिसमें द्रव्यमान होगा और जो स्थान घेरे, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है दूसरा नाम, द्रव्य। ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम क्या होता है, द्रव्य। क्लियर? तो हमने क्या कहा कि जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है, जिसका आयतन होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो ध्यान दे स्टूडेंट, मैं पूछूंगा होमवर्क के रूप में पूछूंगा आपसे, आज से मैं होमवर्क भी दूंगा आपको। आप जब से पूछूंगा तो ध्यान रहे, आप कैसे लिखोगे, परिभाषा कैसे लिखोगे, आप किसी को क्या बताओगे, अगर मैं पूछ लग जाऊं तो आप किस प्रकार बताओगे, जरा समझें। सब पदार्थ वे होते हैं, कैसे बोलोगे आप, सब पदार्थ वे सब वस्तुएं हैं, हमारे चारों तरफ वे सब वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, और हम क्या करते हो, 5 इंद्रियों द्वारा स्पर्श करके, सुनकर या देखकर, क्लियर, या चखकर, जैसे भी है, 5 इंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। क्लियर? तो स्टूडेंट ध्यान दें, इसके एग्जाम्पल की बातें करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, वायु है, ये आपसे पूछी जाती है कि वायु पदार्थ है, तो मैं आपको बताऊं, वायु है, जल है, कांच है, रेत है, चीनी है, जो आप वस्तु आपको दिख रही हो और जो जगह घेर रही हो, मेरे पास जो मेज है ये भी जगह घेर रही है, मेरे पास जो स्टूल है ये भी जगह घेर रही है, मेरे पास दीवार है ये भी जगह घेर रही है, सब चीज पदार्थ है, पेड़ पौधे भी सब चीज पदार्थ है। क्लियर स्टूडेंट? अब बातें करते हैं, आप ये पूछोगे सर ये वायु भी पदार्थ है क्या, वायु भी जगह घेर रही है, वायु तो हमें नहीं दिखाई दे रही। स्टूडेंट ध्यान दें,
कि अगर इसके प्रैक्टिकल को समझने के लिए वायु भी क्या करती है, स्थान घेरती है, वायु में भी क्या होता है, भार होता है, इसलिए क्या है ये, कैसी है ये, पदार्थ है, ये क्या कहलाती है, पदार्थ। क्यों, जरा समझे। मेरे पास एक गुब्बारा है, उसको मैं फूंक मार के गुब्बारे को क्या कर दूं, फुला दूं, तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, जगह घेरेगा, बहुत सारा आयतन घेरेगा। बात समझ में आती है यहाँ तक कि अगर गुब्बारे को हम फैलाएं, हवा भरें, उसमें हवा भरने पर क्या होगा, गुब्बारा फैलता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ उसने जगह घेरी, स्थान घेरा, इसका मतलब उसने स्थान घेरा। उसके बाद अब भार की बातें करते हैं, और उसके बाद देखें खाली गुब्बारे को तोल कर देखना, एक उसमें हवा भर दी जाए, बड़े गुब्बारे को तोल कर देखना, उसके भार में भी अंतर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भरे हुए गुब्बारे में हवा है तो हवा में भी क्या आ गया, भार आ गया। क्लियर। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, स्थान घेरता है और द्रव्यमान होता है, ये हमारे पदार्थ की पहचान है। स्टूडेंट बात करते हैं पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है, पदार्थ की जो नेचर है, उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर। और उसके कुछ संबंधित पॉइंट निकल के आएंगे, निष्कर्ष निकल के आएंगे, पूछे भी जाते हैं कि नंबर पे 1-2 नंबर पेपर में पूछ भी लिए जाते हैं कि बच्चे को नॉलेज है या नहीं, तो आप जरा ध्यान देंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। प्रत्येक पदार्थ बहुत से कणों से मिलकर बनी होती है, बहुत से कणों से मिलकर बनी होती है। जो हम जिस चौक से हम पढ़ाते हैं उस चौक को देखा होगा आपने, हम जब श्याम पट्ट पे लिखते हैं तो लिखने के बाद चौक में क्या होगा, डस्ट पार्टिकल नीचे गिरने लग जाते हैं। क्लियर। आप चीनी के दाने को फोड़ कर देखना, या मोटी कोई कंकड़ी हो या कंकड़ हो, उसे फोड़ कर देखना, उसमें से बारीक बुरादा हो, या मैं इस दीवार में से ईंट निकालूं, ईंट को मैं घिसे लग जाऊं, क्या लग जाऊं, घिसे लग जाऊं, इस ईंट में के घिसने से उसमें क्या हो, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ा से दिखेंगे, उस टुकड़े को क्या कहते हैं, हम कण कहते हैं। क्या उससे भी बारीक कण हो सकते हैं, वो आगे सीख रहे हैं हम। तो स्टूडेंट ध्यान दें कि प्रत्येक पदार्थ बहुत से कणों से मिलकर बना होता है। ये कण इतने बारीक होते हैं, इतने महीन होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्लियर। इसके बारे में जरा सीखेंगे, समझेंगे। स्टूडेंट हमने पहले बात प्रयोग किया है, फर्स्ट प्रयोग है हमारा कि हमारे पास कोई बर्तन है, हमारे पास कोई पात्र है, और हमने इसमें क्या भरा हुआ है, जल। हमने सबसे पहले इसमें क्या भरा, जल भरा। ये हमारा स्टेप फर्स्ट है। हमारे पास कोई बर्तन है, भगोना या कोई बर्तन लेना है, कांच का पात्र लेना, उसमें हमने क्या भर रखा है, जल। क्लियर। स्टूडेंट सबसे पहले हम जल भर ले, इसमें जितना भी जल भर लिया हमने, आधा भर लिया, हम यहाँ पर निशान लगा देंगे, क्या लगा देंगे, निशान। क्लियर। स्टूडेंट सेकंड पॉइंट में क्या बात करी हमने कि हमने चम्मच से इसमें से क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। क्या डाल दिया, नमक डाल दो या चीनी, मैंने नमक डाल दिया, आप नमक या चीनी लो, आपकी मर्जी है। क्लियर। स्टूडेंट यहाँ क्या था, इसमें क्या किया कि जल था, मैंने क्या प्लस कर दिया जी, नमक प्लस कर दिया। क्लियर। तो स्टूडेंट ध्यान दें कि ये क्या है, जल है, ये क्या है, जल है, उसमें मैंने नमक मिला दिया, क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। तो अब इसमें क्या होगा, जल और नमक। तो अब आप नोट करना कि क्या ये जो बीकर है, इसमें जो पानी का जो स्तर है, वो पानी के स्तर में वृद्धि हुई या कमी हुई। तो आप देखेंगे, आप ये नोटिस कर पाएंगे कि इसके स्तर में कोई वृद्धि नहीं। ये पानी का आयतन, पानी जितनी ऊंचाई तक था, इस बीकर में पानी उतनी ही ऊंचाई तक रहेगा यदि आपने बहुत चुटकी भर नमक मिला दिया होगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट की बातें करते हैं। यदि इसे हम क्या करें, जो हमने जल में नमक मिलाया है उसे क्या करें, मिलाते हैं, हम क्या करें, छड़ लें, छड़ से इस नमक को क्या कर दें, मिला दें, जो इसमें छड़ है। तो तब भी हम देखेंगे यहाँ पर हम छड़ से इस नमक को मिला देने के बाद हम ये नोटिस करते हैं जो पानी का स्तर है वो भी समान है, तीनों में स्तर कैसा है, समान है, यानी पानी के जो ऊंचाई है उसमें कोई वृद्धि नहीं। आखिरकार ये जो वृद्धि क्यों ना हुई, इसकी बात ये समझ में आती है कि जो नमक था, स्टूडेंट ध्यान दें, जो नमक था वो कहाँ पहुंच गया, इन कणों के बीच में, जो जल के कण है इनके कणों के बीच में जो खाली जगह है इनमें फंस गया। क्या फंस गया, इन कणों के बीच में, नमक के जो कण है इन कणों के बीच में आ गए। नमक जब डाला, इन कणों के बीच में जो है जगह बचेगी, इसमें क्या होगा, नमक के कण आ जाएंगे या चीनी के कण आ जाएंगे। तो हमें एक बात समझ में आती है, तो ध्यान दें, हमें एक बात समझ में यह आती है कि इन पदार्थ के कणों के बीच में भी क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। मेरे चारों तरफ भी वायु है, मैं हाथ चला पा रहा हूँ, मुझे हवा काटने के लिए मैं हाथ चला पा रहा हूँ, इसका मतलब हमें क्या स्थान मिल पा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर नमक क्या है, इसमें बीच बीच में जाके कहीं फंस गया, इसका मतलब इस स्थान में कोई वृद्धि ना हुई। तो हम ये सीख पाए, ये जान पाए कि यहाँ पर कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट ये हमने बात कर दी, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसमें से और क्या सीखने को मिला
इसमें से ये सीखने को मिला कि पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि आपने बहुत छोटा सा सूक्ष्म नमक मिलाने के बाद भी इसके आयतन में कोई वृद्धि ना हुई। इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ के कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ इसके पानी या नमक या चीनी को जल में मिलाने पर इसके स्तर में कोई वृद्धि ना हुई। इसके स्तर में कोई भी वृद्धि ना हुई, नहीं हुई। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल किया, उसमें समझा। क्लियर? तो हमें यहाँ से क्या बात समझ में आती है कि पदार्थ के कणों के बीच में भी क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। आप ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद सेकंड बातें करते हैं प्रयोग नंबर 2 की। या आपसे और पूछा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे आपसे पूछा है कि लकड़ी का कोई बॉक्स है, उसमें हम हाथ नहीं चला पाते, जबकि पानी में हम हाथ चला पाते हैं। पानी में गोताखोर हाथ चला पाता है, लेकिन लकड़ी के बॉक्स के अंदर लकड़ी में हाथ नहीं चला पाता, ईंट में हाथ नहीं चला पाता। क्यों न चला पाता? क्योंकि उनके कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है, और जो कि पानी के कणों के बीच यानी द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान कैसा होता है, अधिक होता है। ये हम समझेंगे, आगे समझेंगे, ठीक है। अब प्रयोग नंबर 2 की बातें करें। प्रयोग नंबर 2 में क्या है कि हमारे पास ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, 100 ml क्या भरा हुआ है, जल है। हमारे पास कोई पात्र है, उसमें क्या भरा हुआ, जल। क्लियर? इसमें क्या है, जल। इसमें क्या है, ये जल। क्लियर? इसमें हमने जल भरा हुआ है। 5 स्टेप में बातें करते हैं, आगे भी स्टेप ले सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, सबसे पहले हमारे पास जल है 100 ml। क्लियर? स्टेप फर्स्ट में। स्टेप सेकंड में क्या हुआ, जरा वो समझे कि हमने क्या कर दिया, इसमें पोटेशियम यानी लाल दवा होती है, पोटेशियम परमैंगनेट। आप आगे सीखोगे पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है, KMN4। ये आप आगे सीखोगे, जरा सी बातें आगे की भी आएंगी, वो हम सीखते रहेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट को के हल्की सी मात्रा मिला दी जाए, चम्मच के द्वारा हल्की सी मात्रा मिला दी जाए, तो मिलाने पर क्या होता है स्टूडेंट, जरा ध्यान दें। किसका जो रंग हो जाता है, ये लाल कलर का होता है। ये पानी मिल जाने के बाद कैसा रंग बनाएगा, बैगनी रंग हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है, बैगनी रंग हो जाता है। क्लियर? अब स्टूडेंट ध्यान दें, हम इसमें से सैंपल के रूप में जरा सा 10 ml निकाल लिया। कितना निकाल लिया, 10 ml। कितना निकाल लिया, 10 ml। मैंने क्या किया, जो उसमें से बैगनी रंग जो घुल गया, बैगनी रंग जो बन गया, इसमें से कितना निकाल लिया मैंने, 10 ml। कितना निकाल लिया, 10 ml। क्लियर? अब इस 10 ml मात्रा को समझना, मैंने पहले क्या था, जल था। जल में छोटी सी मात्रा किसकी मिलाई, लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट की मिलाई। मिलाने के बाद ये विलेन का रंग कैसा हो गया, बैगनी हो गया, बैगनी रंग हो गया। बैगनी रंग में से अब इसमें से क्या किया, 10 ml। कितना ml, 10 ml। 10 ml हल्का सा मात्रा निकाली। निकालने के बाद इसको वापस किसे मिला दिया, 90 ml। किसे मिलाया, 90 ml। क्यों? क्योंकि 10 ml ये मिल जाएगा और 90 ml ये मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। अब इस मात्रा को हम तीसरे स्टेप में यहाँ पलटे, तो पलटने पर क्या होगा, इसमें थोड़ा सा रंग बदल जाएगा। आप जानते हो, हल्की सी मात्रा इसमें मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, रंग बदल जाएगा। इसका जो रंग हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, हल्का सा बैगनी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हल्का बैगनी। अब इसका रंग हल्का हो जाएगा, बैगनी, हल्का बैगनी रंग। अब इसमें से फिर क्या करें, फिर हम सैंपल लें, इसमें से थोड़ी सी मात्रा लें। थोड़ी सी मात्रा लेने पर क्या होगा, 10 ml मात्रा लें। 10 ml मात्रा लेने पर क्या होगा, यदि हम इसे स्टेप अगले पलटें इसमें, तो इसका जो रंग हो जाएगा, ये 90 ml होगा, 90 और 10 मिलकर 100 हो जाएगा। अब इसका जो रंग हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, रंग जो होगा इसका हल्का बैगनी के बाद कैसा हो जाएगा, हल्का गुलाबी सा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हल्का गुलाबी। क्लियर स्टूडेंट? अब बातें करें, यदि हम स्टेप में से फिर लें तो ध्यान रखें, ये पहला बहुत गाढ़ा था, हल्का हो गया और हल्का हो गया, यदि फिर लेंगे तो और भी हल्का हो जाएगा। तो आगे बात करें, तो अब आगे हमने फिर लिया इसमें से, फिर ये कैसा हो जाएगा, और हल्का गुलाबी हो जाएगा। यदि हम इसमें से 10 ml मात्रा और लें, कितनी मात्रा लें, 10 ml, और फिर दोबारा इसे किसमें पलट दें, स्टेप 5 में पलट दें, तो इसका जो रंग हो जाएगा हल्का सा कैसा हो जाएगा, और भी हल्का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, और भी हल्का, और भी हल्का गुलाबी, और भी हल्का गुलाबी। क्लियर स्टूडेंट? हमें यहाँ से ये बात सीखने को मिली है कि पदार्थ असंख्य कण इतने अति सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने जरा सी मात्रा किसकी मिलाई, लाल दवा की मिलाई, KMNO4 की मिलाई, लेकिन फिर भी क्या है, हमने मिलाया तो उसमें था। मिलाने के बाद विलयन का रंग कैसा हो गया, बैगनी हो गया। इसमें से हल्की सी मात्रा ली, इसे मिलाया, इसमें भी रंग हो गया, इसमें मिलाया, इसमें भी रंग हो गया, इसमें मिलाया, इसमें रंग हो गया। इसका मतलब ये हुआ
कि हमने जरासी मात्रा मिलाई तो वो सब विलयन को भी क्या करता चला गया, रंगहीन रंगीन रंगीन बनाता हुआ गया। तो हमें ये समझ में आई कि हमने इतनी सी मात्रा मिलाई और हमें बहुत सारा विलयन भी कैसा प्राप्त होता गया, रंगीन हो गया। वो बशर्ते था अलग कि गाढ़ा है, हल्का है, कैसा है, लेकिन हुआ तो रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन होने से हमें ये समझ में आता है कि पदार्थ बहुत सारे अणुओं से, बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। कि मैंने बहुत छोटा सी मात्रा से मिलाया, इसमें बहुत सारे कण थे, पूरे फैल गए, फैलने के बाद इसमें मिलाया उसमें फैल गए और मिल गए, इसमें फैल गए, कुछ मतलब कण इसमें भी आ गए। तो इसमें क्या होगा, पदार्थ बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। क्लियर। पदार्थ या पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के असंख्य कण कितने होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं, वो बहुत अति सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं स्टूडेंट पदार्थ के कणों की विशेषता। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये तो हमने बता दिया था। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, आपसे पेपर में या टेस्ट में पूछ लिए जाते हैं कि पदार्थ के कोई कणों की विशेषताएं बताइए। तो आप जानते हो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, गैप होता है, रेगिस्तान होता है, ये आपने यहाँ प्रैक्टिकल में सीखा था। दूसरी बात, पदार्थ के जो कण है वो लगातार क्या करते हैं, गतिशील होते हैं। जरा समझे कि हमारे पास ये कोई कमरा है, ये क्या है, कोई कमरा है, हमारे पास ये कोई कमरा है। अगर मैं इस कोने में धूपबत्ती जलाऊं, कैसे जलाऊं, धूपबत्ती रख दूं, एक इस कोने में धूपबत्ती रख दूं। क्लियर। एक को मैंने क्या किया, नहीं जलाया, एक को क्या किया, नहीं जलाया। तो मुझे बताइए क्या हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप कहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर बैठे हुए हो, तो हमें इसकी जो सुगंध है वो आ जाएगी, नहीं आ पाएगी। यदि इसको मैं क्या कर दूं, जला दूं, इसको क्या कर दूं, मैं जला दूं, जलाने पे क्या होगा, इसके जो कण है वो क्या होंगे, पूरे कमरे में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, पूरे कमरे में क्या हो जाएंगे, सुगंध उत्पन्न हो जाएगी। ये क्या कर दिया, जला दिया, क्या कर दिया, जला दिया। तो मुझे बताइए किस कंडीशन में, किस स्थिति में जो पदार्थ के कण है, जो धूपबत्ती की सुगंध है वो आपके पास तक पहुंच जाएगी। तो आपके पास तक पहुंची, इस कारण पहुंची। यदि आप इसे जलाते हो तो उसके कण कहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ पर। तो हमें यह बात समझ में आती है कि पदार्थ के जो कण है ये अपने आप कहाँ तक पहुंच गए, पूरे कमरे में पहुंच गए। तो पदार्थ के जो कण है कैसी अवस्था में है, गतिशील अवस्था में। क्लियर। स्टूडेंट ऐसी हम बातें करते हैं, एक क्वेश्चन भी आता है कि ठंडे खाने की खुशबू बहुत कम तक हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें पूछते हैं, एनसीईआरटी वालों क्वेश्चन में पूछा गया है कि गर्मा गर्म खाने की खुशबू, गर्मा गर्म खाने की जो सुगंध है वो बहुत दूर तक जाती है, लेकिन हमें ठंडे खाने की सुगंध के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। तो यहाँ बात आती है कि गर्म खाना जो होता है उसकी सुगंध दूर तक फैलती है, जबकि ठंडे खाने की जो सुगंध है वो नज़दीक तक जाना पड़ता है। क्लियर। ऐसी कुछ बातें होती हैं, इन पॉइंटों को जरा समझेंगे। उसके बाद पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जरा इस पॉइंट को भी समझेंगे। अब मैंने क्या कहा कि पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर। जरा समझे, आकर्षित करने का मतलब होता है कि बीच में आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। मेरे पास मान लीजिए ये कोई नदी है और इसमें कोई तैराक, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इसमें तैर रहा है, क्या कर रहा है, तैर रहा है। तैरने में स्टूडेंट ये क्या करेगा, अपने हाथ से पानी काटता है, अपने हाथ इधर चलाता है, इधर चलाता है। क्या स्टूडेंट ये पानी को काट पाता है, क्या पानी को काट दे, या ऐसा समझो कि हमारे पास कोई बीकर है उसमें हमने पानी भरा हुआ है। क्लियर। एक स्टूडेंट क्या करता है, इसमें हाथ ऐसे लगाता है, बीच में हाथ ऐसे लगा देता है और लगाने के बाद अपने हाथ को हटा लेता है। क्या ये पानी आधा आधा हो जाएगा, नहीं होगा, ये फिर दोबारा क्या हो जाएगा, पानी नजदीक आ जाएगा। या इस तरीका से समझें कि हमारे पास ये कोई टोटी है, ये क्या है, टोटी है, इसमें से कुछ पानी गिर रहा है, इसमें से क्या है, पानी गिर रहा है। और एक स्टूडेंट क्या करता है, इस टोटी में इसके पानी को क्या करता है, काटने की कोशिश करता है, हाथ लगाने की कोशिश करता है। तो ये पानी का टोटी का जो पानी है क्या ये कट जाता है, पानी नहीं कटता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर इसमें हाथ चलाएं तो ये क्या हो जाएगा, वापस पानी इकट्ठा हो जाएगा, फिर वहीं आ जाएगा, फिर उसी स्थिति में आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि पदार्थों के बीच में कोई ना कोई तो है जो आपस में खींच रहा है। इसका मतलब पदार्थों के कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षित करते हैं, या पदार्थों के कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। क्लियर। स्टूडेंट इन्हें रिवाइज करें, फेयर में नोट करें, अच्छे से समझिए। चित्र बनाते समय यदि कोई कठिनाई आती है तो आपकी टेक्स्ट बुक में भी बने हुए हैं फोटो, या आप बना सकते हैं। प्रयोग अच्छी बात है, आप प्रयोग के साथ पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, रुचिकर भी होगा। स्टूडेंट ध्यान दें कि आप इन्हें रिवाइज करोगे और डेली के डेली आप इन्हें रिवाइज करोगे और नोट्स बनाओगे, और आप बिल्कुल अच्छे से फेयर बनाना। और यदि समझ में नहीं आता तो मुझे फिर दोबारा बताना। दूसरी बात, आप पे खुद मेहनत करनी होगी, आप पे खुद समझना होगा
आप बुक्स की भी हेल्प लेनी होगी, जब ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप 8वीं से 9वीं क्लास में आए हो, एक साथ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में सीखना और समझना होगा। तो स्टूडेंट जरा सी बातें होती हैं जो हमको समझनी पड़ती हैं। यदि हम बात को समझते हैं, रिवाइज करते हैं, तो यकीनन हमें बहुत अच्छी समझ में आती है, अच्छा पकड़ बन जाती है साइंस में। क्लियर? तो स्टूडेंट हम जो कल बातें करेंगे पदार्थ के विषय पर, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बातें करेंगे, द्रव की अवस्थाएं के बारे में बात करेंगे। आप जब तक पदार्थ के बारे में अच्छे से सीखें फिर नोट करें।